लोकसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार खफा चल रही थी, इसके बाद अब फैसला ले सकती है। तो एएनआई के हवाले से इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिश्नोई कांग्रेस से किए जा सकते हैं निष्कासित। तो जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि राहुल गांधी से वो मुलाकात करना चाहते हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही थी और राज्यसभा चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई, जिसके बाद अब खुली बगावती तेवर कुलदीप बिश्नोई की तरफ से राज्यसभा चुनाव में दिखाए गए, जिसके बाद पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है। और एएनआई के हवाले से ये बड़ी सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निष्कासित कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से किया जा सकता है। तो देखिए तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से बड़ी जानकारी है जहां पर कुलदीप बिश्नोई को निष्कासित किया जा सकता है, क्या कुछ अभी अपडेट मिल रही है? फिलहाल संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले कुलदीप बिश्नोई को सदस्यता से हटाया जा सकता है, उन्हें पार्टी से निलंबित भी किया जा सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुबह लगातार ट्वीट भी कुलदीप बिश्नोई की तरफ से किया गया था, जिसके बाद रीट्वीट भी यहां पर देखने को मिला था। आपको बता दें कि एएनआई के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने वाले कुलदीप बिश्नोई को विशेष आमंत्रित की सदस्यता से हटा दिया जाएगा और उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया जाएगा। विधानसभा से सदस्यता रद्द करने के लिए अध्यक्ष पद को भी पत्र लिखा जाएगा। तो इस एएनआई के हवाले से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि पार्टी के सभी पदों और कांग्रेस कार्यसमिति से भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पार्टी विधानसभा स्पीकर को उनकी सदस्यता रद्द करने की भी सिफारिश कर सकती है। तो एएनआई के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने सुबह ही ट्वीट किया था कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते, जिसके बाद अशोक तंवर ने रीट्वीट किया इस पर। उन्होंने लिखा कि सांप का फन कुचलने से क्या होगा, अजगर तो अभी जिंदा है। तो देखिए ट्वीट वॉर भी यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन एएनआई के हवाले से इस वक्त की ये बेहद बड़ी जानकारी है। जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोट किया, उसके बाद पार्टी में हलचल तेज हो गई थी और अब ये बड़ा फैसला पार्टी की तरफ से लिया जा सकता है, जहां पर कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। तो एएनआई के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में अहम वोट कुलदीप बिश्नोई का माना जा रहा था, मनाने का प्रयास भी लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से क्रॉस वोट हुआ उसके बाद से ही स्थिति खराब होती हुई नजर आई। ऐसे में एएनआई के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ गई है, जहां पर कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला हुआ था। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पवार थे, तो वहीं कांग्रेस की बात करते तो अजय माकन मैदान में थे, निर्दलीय कार्तिक के उम्मीदवार थे, जिसके बाद जीत निर्दलीय कार्तिक उम्मीदवार की हुई। वहीं कुलदीप बिश्नोई को मनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो नाराज थे, जिसके बाद क्रॉस वोट हुआ। क्रॉस वोट का यह पूरा मामला है राज्यसभा चुनाव को लेकर, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी कुलदीप बिश्नोई को निष्कासित कर सकती है। तो एएनआई के हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिश्नोई कांग्रेस से किए जा सकते हैं निष्कासित। आज सुबह ही कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया था, ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने तंज कसने का प्रयास किया था। तो आपको बता दें कि एएनआई के हवाले से ये बड़ी खबर है, कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस पार्टी से निलंबित किया जा सकता है, पार्टी के सभी पदों और कांग्रेस कार्यसमिति से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो वैसे में आपको बता दें कि आज सुबह कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट किया और लिखा कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते, जिसके बाद अशोक तंवर ने भी इस पर रीट्वीट कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि सांप का फन कुचलने से क्या होगा, अजगर तो अभी जिंदा है। ऐसे में लगातार अब पार्टी बड़ा फैसला यहां पर ले सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बगावती तेवर लगातार कुलदीप बिश्नोई दिखा रहे थे, लेकिन अब पिच पर आकर उन्होंने सबसे आगे आकर बैटिंग की है और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई अब पार्टी से निष्कासित किए जा सकते हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट उनके द्वारा किया गया और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उनका धन्यवाद किया था और कहा था कि अगर वो चाहें तो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एएनआई के हवाले से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बिश्नोई कांग्रेस से निष्कासित किए जा सकते हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाल मुकुंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार।
बाल मुकुंद शर्मा जी, इस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अब कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। जी, किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए बगावती तेवर तो लगातार देखने को मिल ही रहे थे, लेकिन भीतरी गात लगातार कांग्रेस में बनाए हुआ है। नहीं, बिल्कुल निष्कासित किया जाएगा उनको। जो उनकी जो उन्होंने घटनाक्रम किया है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। जिस तरीके से पार्टी के कैंडिडेट को हारने से पार्टी को हर प्लेटफॉर्म पर नुकसान हुआ है, पार्टी की फजीयत हुई है, जी, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, पार्टी से उनको निष्कासित किया जाएगा 6 साल के लिए, बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपके पास आऊंगा भी। और इसी बीच हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से बड़ी सूचना सामने आ रही है जहां पर निष्कासित किया जा सकता है कुलदीप बिश्नोई को, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए, मेरे पास मेरे पुख्ता सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि 3 रिकमेंडेशन कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जो है की गई है कि जिस तरीके से उन्होंने दूसरे खेमे के जो उम्मीदवार है उनको वोट दिया था, इस पर एक पार्टी को विस्तृत रिपोर्ट जो है भेजी गई है और उसमें ये 3 रिकमेंडेशन जो है की गई है, जिसमें कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निलंबित किया जा सकता है। ये पहली रिकमेंडेशन है। दूसरे रिकमेंडेशन की बात करें कि सभी पद और जो कांग्रेस कार्य समिति का पद है उससे भी जो बाहर करने की बात है वो आज जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। और तीसरा बड़ा एक्शन जो कुलदीप बिश्नोई पर लिया जाएगा वो ये कि उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर जो विधानसभा स्पीकर है उनको पत्र जो है वो लिखा जाएगा कांग्रेस की तरफ से। तो ये 3 रिकमेंडेशन जो है की गई है। मेरे पुख्ता सूत्रों के हवाले से मेरे पास ये जानकारी है, तो ऐसे में हो सकता है कि अब से कुछ ही देर बाद ये जो पत्र है वो आज जो है निकलकर भी जो है सामने आ जाए। ठीक है स्पर्श। और इसी बीच विजेंद्र नेहरा बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। बड़ी सूचना सामने आ रही है, कुलदीप बिश्नोई को निष्कासित किया जा सकता है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए तो फायदा रहा, लेकिन कांग्रेस में जो भीतरी गात है और इस बात का जिक्र भी किया जा रहा था कि पर्याप्त मात्रा में विधायक हैं, बड़ा ही कॉन्फिडेंस था विधायकों में कांग्रेस के, लेकिन अब ये तस्वीर बदल चुकी है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी विषय है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है तो हमारे अपने जो राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार थे कृष्णलाल पंवार जी, जो गांव गरीब किसान और दलित के बेटे थे, उनकी जीत के साथ साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा जजपा का जो समर्थक उम्मीदवार थे कार्तिकेय शर्मा जी, उनकी जीत हुई है। और कुलदीप बिश्नोई जी ने जैसे स्वयं कहा है कि उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को वोट किया है। इसके साथ साथ जो भी परिस्थिति और स्थिति है आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी क्या निर्णय लेती है, क्या करती है, तो उनको तय करना है। लेकिन मुझे लगता है कि कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर के ही वोट किया। वो पहले भी ये चीज कह रहे थे और जब से उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया तो हम सब जानते हैं कि नाराजगी उनकी लगातार जारी है। और उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उन्होंने भी स्वयं कहा था कि कुलदीप बिश्नोई बेहतर अध्यक्ष साबित होते उदयभान जी के मुकाबले। और देखिए, उदयभान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस पार्टी को आज चिंता और चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि उदयभान जी तो सिर मुड़ाते ही जैसे कहते हैं ना ओले पड़ने ही वाली बात है जी। अभी वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा अशुभ साबित हुआ है, क्योंकि जीती जिताई एक तरह से सीट और पूरे 31 एमएलए होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी अगर राज्यसभा का एक सांसद की सीट नहीं जीत पाती, जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की सीट नहीं जीत पाती, उनके नेतृत्व में कांग्रेस अगर पूरे हरियाणा में जीतने का सपना देखती है तो मुझे लगता है ये ख्याली पुलाव से ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस के जो लोग हैं उनको सच्चाई सामने आ गई होगी। आज भी चाहे हम विधायकों की बात करें चाहे जनता की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ में और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमारे विधायक सारे एकजुट हैं। देखिए किस तरह से 10-10 दिन लगभग एक वीक की ट्रेनिंग के बाद भी 1-1 हजार किलोमीटर दूर विधायकों को ले जाने के बावजूद भी अगर कांग्रेस के विधायक गलती करते हैं तो मुझे लगता है उनकी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं था। चलिए ठीक है विजेंद्र यार, ठीक है विजेंद्र जी, आपके पास अभी आऊंगा। बाल मुकुंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बाल मुकुंद जी, जिस तरीके से ट्रेनिंग आप लोग कह रहे थे कि ट्रेनिंग दी जा रही है और कुलदीप बिश्नोई पहले से ही नाराज चल रहे थे, तो पहले अगर मना लिए गए होते तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़ता। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात आपकी, लेकिन जब उनकी मनसा ही नहीं ठीक थी, उनको वहाँ ट्रेनिंग में जाना चाहिए था, उनको मनाया गया, बार बार उनसे बात की गई। हमारे जो कैंडिडेट है माखन जी, उन्होंने बात की, हमारे प्रभारी जी ने बार बार उनके संपर्क में रहे। अब एक आदमी इस बात को लेकर के या नाइड हो जाए कि नहीं मुझे तो अध्यक्ष ही बनाओ, तो संगठन में ऐसा नहीं होता। संगठन में जिम्मेवारियां बांट के ली जाती है। वो सीडी असेंबली के विशेष आमंत्रित सदस्य थे, बहुत बड़ी बॉडी होती है। उनके पिताजी भी CWC में कार्यकारी मनोनीत सदस्य रहे, जबकि वो मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के 13-14 साल, और उनको तो ये सम्मान बहुत जल्दी मिला था। अब वो कैसा देखते हैं ये तो उनका निर्णय है, लेकिन हाईकमान जो कार्रवाई करेगी और निष्कासित करेगी उनको।
तो अब इसमें इस तरह के रास्ते नहीं होते कि एक आदमी जो चाहे वही उसको मिलेगा। संगठन में तो जिम्मेवारियां होती है, वो जिम्मेवारी के अनुसार काम करना और आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, जिम्मेदारी का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी ये भी तो पार्टी की बन जाती थी कि जब कोई नेता नाराज है और ऐसे में राज्यसभा चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं, तो इसका खामियाजा पहले भी इतना अंदेशा लगाया जा रहा होगा कि खामियाजा भुगता जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की चीजें रही कि मनाने का प्रयास तो किया गया लेकिन वो माने नहीं। देखिए, जब वो अंतरात्मा की बात कहते हैं तो अंतरात्मा तो ये होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के टिकट पे विधायक बन के आए हैं। अब वो कांग्रेस पार्टी के बगैर निर्दलीय विधायक बन के आते, फिर तो अपनी अंतरात्मा की आवाज पे वोट देना उनका काबिल तारीफ कदम होता। अंतरात्मा इसमें ये अभी तो अंतरात्मा में सोचना चाहिए कि आप विधायक किसकी टिकट पे बने हो। आप एक संगठन में, आपके पिताजी जो है ना 13-14 साल तक मुख्यमंत्री रहे, चौधरी वेदनाल जी, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपको कांग्रेस ने टिकट देकर भिवानी से सांसद बनाया है। आपको 5-6 बार आदमपुर से एमएलए बनाया कांग्रेस की टिकट पे। आपके परिवार में और बहुत सदस्य, कम से कम 10 सदस्य इनके परिवार में कांग्रेस के एमएलए रहे हैं। तो वो अंतरात्मा भी देखेगी कि भाजपा ने इनके साथ दगा किया। अब अंतरात्मा कहाँ गई? भाजपा ने इनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके और इनको बहुत बड़ा धोखा ही किया था भाजपा ने इनके साथ, और अब ये भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। तब अंतरात्मा कहाँ गई? भाजपा ने तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया था इनको और बाद में विड्रॉल कर लिया था। तो मैं समझता हूँ ये तो वही बता पाएंगे, क्योंकि वही उपयुक्त जवाब दे पाएंगे। लेकिन ये एक तरह से पार्टी के साथ नाइंसाफी उन्होंने की और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और अब ये कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट के। ठीक है, भाजपा इनको कुछ नहीं देने वाली। ठीक है, लेकिन विजेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र जी देखिए, 31 विधायकों की जरूरत थी, वोट की जरूरत थी, पर्याप्त मात्रा में कांग्रेस पर भी बल था, लेकिन जो भीतरी बात का जिक्र बार बार हम लोग करते हैं वो लगातार देखने को ही मिलता है। और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई लगातार नाराज भी चल रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि पहले कोशिश करनी चाहिए थी? लगभग 1 अप्रैल से लेकर के और आज हम जो बात कर रहे हैं, लगभग 11 जून का समय हो चुका है। लगभग 1.5 महीने तक एक विधायक को इनके राहुल गांधी जी द्वारा मिलने का समय नहीं देना बताता है कि कितना घमंड अहंकार गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी में है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, कांग्रेस खत्म होने के कगार पे है। अरे आप अपने विधायक को मना नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी आप लोग करते हैं। आपके विधायकों में आपस में असंतोष की भावना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को वो नेता मानते नहीं है। आपके रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जिनको आपने राजस्थान से राज्यसभा भेजा है, वो खुद कह चुके हैं कि उदयवान से अच्छे अध्यक्ष साबित होते हैं आपके कुलदीप बिश्नोई। और कुलदीप बिश्नोई एक साफ छवि के नेता हैं। कांग्रेस ने उनको नहीं बनाया, बल्कि उनके पिताजी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश के अंदर खड़ा करने का काम किया है। और मैं फिर मानता हूं ये चीज कि कहीं ना कहीं उदयवान जी के अध्यक्ष को बदले जाने की जो उनकी मांग है कुलदीप बिश्नोई जी की, उस पर भी कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए और कुलदीप बिश्नोई जैसे नेता को उचित मान सम्मान मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबको हम लोग मान सम्मान देने का काम करते हैं। हमारी सरकार विकास पे ध्यान देती है, माननीय मुख्यमंत्री जी सबका ध्यान देते हैं। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से आपस में गुट बने हुए हैं, मैं हमेशा डिबेट में कहता था कि कांग्रेस पार्टी में आपस में कांटा निकालने की पुरानी परंपरा है। तो ये लोग कहते थे नहीं हुड्डा ही, अब इन्होंने देख लिया कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो इनका गेम बिगाड़ सकता है। और इनके यहाँ तो कितने सारे ग्रुप हैं। किरण चौधरी जी का अलग ग्रुप है, कैप्टन अजय यादव का अलग ग्रुप है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का अलग ग्रुप है, कुलदीप बिश्नोई का अलग ग्रुप है। तो ये तो ग्रुपों में बटे हुए लोग हैं, आपस में ही लड़ के कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2024 में हैट्रिक लगाएगी जीत की। हम जनता की सेवा करेंगे और ये लोग आपस में ही ऐसे ही लड़ते और भिड़ते रहेंगे। आप मुझे बताइए, अपने विधायक को अगर कोई नाराज था तो उसको इनको मनाना चाहिए था। दूसरा, बाहरी कैंडिडेट क्यों दिया? इनके सारे विधायकों ने एक ही मांग की कि भाई आपने बाहर के व्यक्ति को क्यों चुना? हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता में से हरियाणा प्रदेश के इनके लाखों जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के, उनमें से इनको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, इनको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। अरे सुनिए भैया, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, मतलब जायज बात है, प्रदेश की जनता सुन रही है। जी आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आप नंबर पे बोलिए। आपको 2.5 करोड़ जनता में से हरियाणा प्रदेश के अंदर से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। उम्मीदवार आप बना सके। सुनिए भैया, अरे भैया सुन लीजिए भैया, आपको हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसको राज्यसभा उम्मीदवार आप बना सके। आप भारतीय जनता पार्टी से सीख लेते। हमने दलित के बेटे को, गांव के व्यक्ति को, गरीब के व्यक्ति को, किसान के बेटे को, हरियाणा के मूल निवासी को हमने राज्यसभा का सांसद बनाया कृष्णलाल पंवार जी के रूप में, और आपने एक बाहरी व्यक्ति को बनाया। आप मुझे बताइए, आपके गोगी जी ने स्पष्ट रूप से कहा, आपके कैप्टन अजय यादव जी ने कहा कि कुमारी शैलजा जी को बनाना चाहिए था। आपकी पार्टी में आपस में बहुत सारा द्वंद्व है, बहुत सारे गुट है। इन्हीं गुटों के कारण आपस में आपकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, कोई नेता नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ऊपर से थोपने का काम किया गया है और आपके उदयवान जी, जिनके ऊपर आप बहुत उछलने का काम करते हैं, उनके नेतृत्व में पहले ही चुनाव में आपको हार मिली है। तो आपका जो भौनी है, जो आपका सगुन है,
वो खराब हो चुका है। आने वाले समय के अंदर भी आप लोग चुनाव हारेंगे और बेहतर होगा भाजपा पे आरोप लगाने के बावजूद आप पहले अपनी कमियों को दूर करें। आप पहले अपने अंदर ग्रहमान में झांक करके देखें कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बाल मुकुंद जी, विधायकों जिस तरीके से विजेंद्र जी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि 1.5 महीना बीत गया, 1.5 महीने में राहुल गांधी जी ने मुलाकात नहीं की है कुलदीप बिश्नोई से। विधायकों को मनाने का प्रयास तो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया है, ये भी तो बात सामने आ रही है ना। 1.5 महीना बहुत लंबा टाइम होता है। विजेंद्र नारायण जी जो कह रहे हैं, हमको इन पे आरोप नहीं लगा रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा घर का मामला है, ये इनको इसमें ज्यादा इनकी हमें जरूरत नहीं है सफाई देने की या इनके सलाह हम माने। एक व्यक्ति की अगर उनको मनाने की जैसे आप बात कर रहे हो, वो तो अध्यक्ष बनना चाहते थे, इससे कम उनको कुछ मंजूरी नहीं है, तो ऐसे नहीं होता। संगठन बहुत बड़ा संगठन है, पार्टी हमारी माँ है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। ऐसे तो 10 आदमी बैठे हैं जो बहुत सीनियर लीडर, वो कहेंगे मुझे प्रधान बना दे, वो कहेंगे मुझे प्रधान बना दे, मैं कहूँगा मुझे प्रधान बना दे। ऐसे किस किस को प्रधान बना जाता है? एक व्यक्ति जिसको सबने चुन लिया, सारे हरियाणा को मंजूर है, उदय भांजी हमारे प्रधान बना दिए। इनको हमने केंद्रीय सत्र पर ले रखा है, सीडब्ल्यूसी के मेंबर। लेकिन बाल मुकुंद जी, जिस तरीके से आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि हमारा अंदरूनी मामला ठीक है, इस बात को समझते हैं, लेकिन आप जो बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई प्रधान बनने की बात कर रहा है पार्टी का तो उसको नहीं बनाया जा सकता है, फैसला सबके हित में लिया जा सकता है। लेकिन जो नाराजगी है उनकी बात सुनने का वो अपना एक अवसर चाह रहे थे कि एक बात अपनी रखें, उनको बात रखने तक का मौका नहीं दिया गया। नहीं, बात रखे वो प्रदेश प्रभारी, एक संगठन की एक ये भी रीति नीति हमारे जो है ना, हर स्टेट के एक इंचार्ज होते हैं। हमारे इंचार्ज विवेक बंसल जी हैं, वो विवेक बंसल जी को अपनी वो उन्होंने सारी बातें बता दी। विवेक बंसल जी केंद्रीय नेतृत्व को बात बताएंगे। ऐसे पार्टी में नहीं होता कि मतलब वो आज चाहे आज ही मिल लेंगे। अब पूरा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा संगठन है, सब लोगों को हमने देखना है। इस तरीके से अगर कोई संगठन में कोई केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाएगा, प्रेशर बनाएगा, तो ऐसे नहीं चलती पार्टी। संगठन है, संगठन के तौर तरीके हैं, हमारे प्रभारी है, उन्होंने प्रभारी जी को बता दिया। प्रभारी जी ने कह दिया आपकी ग्रीवेंसीज हैं, कुछ जायज हैं, हम उन पर विचार करेंगे और हम जल्दी राहुल जी को अवगत करा देंगे। अब वो कह रहे राहुल जी को अभी मिलाओ मुझे, 8 तारीख लास्ट है, 8 तारीख को। ऐसे चलिए ठीक है, आपके पास आ रहा हूँ। इसी बीच कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिरंजीव राव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू। चिरंजीव जी, जिस तरीके से एक बड़ी सूचना यहाँ पर सामने आ रही है कि कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया आप देंगे? देखिए, सही पार्टी का जो पार्टी के साथ विश्वासघात करता है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर देर नहीं करने की कार्रवाई करने के लिए एक मैसेज है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब लोगों को जाएगा। एक संदेश देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है कि हम किसी के दबाव में आने वाली नहीं है पार्टी जी। लेकिन चिरंजीव जी, जिस तरीके से आप बात कह रहे हैं कि लगातार कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो नाराजगी उनकी बनी हुई थी, वो नाराजगी अगर पहले रहते हुए समय में दूर कर ली जाती तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़ता। नाराजगी किस बात की नाराजगी थी उनको? अध्यक्ष पद को लेकर जो नाराजगी लगातार वो जता रहे थे, राहुल गांधी से मुलाकात करने की बात वो कह रहे थे। हर इंसान को तो अध्यक्ष बनाया नहीं जाएगा, अध्यक्ष एक ही व्यक्ति को बनाया जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आदमी को ना पेशेंट रहने की जरूरत है। जब उनको ये कह दिया गया था कि भैया इलेक्शन के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, और अगर उनकी निष्ठा होती पार्टी की तरफ तो वोट करते, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी अंतरात्मा को मारकर ये वोट दिया है। ठीक है, ठीक है जी, रितेश बोलें। प्रद्युमन, मेरा एक सवाल चिरंजीव राव जी से है। राव जी, आप बार बार कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में जो बातें कर रहे हैं वो समझ आती हैं, क्योंकि 2 जून से लेकर 9 जून तक का जो वक्त था जब आप रायपुर में ठहरे हुए थे, उस वक्त ये जानकारी आ रही थी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी कोई कल सामने नहीं आई, उससे पहले ही वो नाराज चल रहे थे, इसलिए माना यही जा रहा था कि वो वोट हो सकता है कि ना भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डाले। रितेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा, संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन रितेश, ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि 1.5 महीने का समय हो गया, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो नाराज चल रहे हैं। नाराजगी दूर अगर की जाती तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत सामने नहीं आ रही होती। साफ तौर पर प्रद्युमन, क्योंकि दोनों ही पक्ष हैं। एक तरफ जहां कुलदीप बिश्नोई हैं जो नाराज चल रहे थे, उन्होंने मनाने की कोशिश प्रदेश कांग्रेस में की गई नहीं की गई ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पार्टी आलाकमान के तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर भी फेल साबित हुई है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी किसी से छुपी हुई नहीं थी। और जब उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की बात कही थी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो गई थी। और इसी लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को रायपुर में ठहराने की जो जद्दोजहद की वो वहां पर की गई। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल, बाल मुकुंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आपसे सवाल यहां पर यह भी है
चलिए, कुलदीप बिश्नोई का समझ आता है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन 30 वोट जो आपको पड़े उसमें से एक वोट आपका रद्द हुआ है। रायपुर में आपने मॉक ड्रिल की, ट्रेनिंग दी गई किस तरह से मतदान करना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक वोट रद्द हुआ है जिसके कारण अजय माकन राज्यसभा जाने से चूक गए हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपका फेलियर नहीं है? इतने दिनों तक रहने के बावजूद भी, मॉक ड्रिल होने के बावजूद भी आपका अगर एक वोट रद्द हो रहा है तो कितना बड़ा फेलियर आप इसे स्वीकार करते हैं? नहीं, ये जांच का विषय है। बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो कई बार क्या होता है, जो नए विधायक पहली बार बन के आए हैं, ये बिल्कुल मामूली अंतर पर एक बारीक ठीक लाइन होती है जिसमें एक लाइन खींचनी होती है, और अगर वो थोड़ा बहुत इधर उधर होगी तो वोट रद्द हो जाता है। तो ये इसमें कोई जानबूझ के किया होगा या अनजाने में वो होगा, ये अभी जांच का विषय है। इस पे अभी बोलना जल्दबाजी होगी। ये बिल्कुल बारीक लाइन होती है। मैं जैसा मैं समझ पाया हूँ, या जैसे पिछला अभी हमने राज्यसभा का चुनाव देखा है कि ये तय नहीं है कि लाइन का ही खेल है। थोड़े ही बारीक से अंतर पे भी वोट रद्द हो जाती है। तो ये तो एक जांच का विषय है। पार्टी इस विषय पर भी नहीं, जांच का विषय तो बिल्कुल बनता है, लेकिन एक विधायक चुन के आप उस पे आए हैं, एक पद पर आप मौजूद हो रहे हैं, तो ऐसी लापरवाही तो शायद नहीं की जा सकती है। बालमुकुंद जी, मैं यही कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। उस विधायक ने लापरवाही जानबूझ के की। ठीक है बालमुकुंद शर्मा जी, ठीक है, जांच का विषय मान रहे हैं, आपकी बात स्वीकार है, लेकिन एक और सवाल आपसे यहां पर यह भी है, जो ये हार अजय माकन की हुई है, असल में यह हार किसकी है? हरियाणा कांग्रेस की है, भूपेंद्र हुड्डा की है, जिनके नेतृत्व में विधायकों को ठहराने की जद्दोजहद की गई, या फिर पार्टी आलाकमान की हार है ये? नहीं, देखो, ऐसा किसी एक व्यक्ति को हम जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी क्योंकि सारा संचालन कर रहे थे, सारा देख रेख वो करते, तो कहीं न कहीं व्यवस्था में कमी रही है, तो वो तो हुड्डा साहब आकलन करेंगे। हुड्डा साहब की व्यवस्था में कमी रही, आप मानते हैं इस बात को? हाँ, जब उन्होंने सारी व्यवस्था अपनी जिम्मेवारी ले रखी थी कि भाई मैं पूरा करूंगा अच्छे तरीके से, तो उसमें हुड्डा साहब भी थे और सब लोग थे। अब गलती कहाँ रही है, कोई जांच का विषय है ये बिल्कुल। लेकिन बालमुकुंद जी, जिस तरीके से लगातार अंतरात्मा का जिक्र बहुत हो रहा है, अभी भी कुछ ऐसे विधायक है जो अंतरात्मा को सुन सकते हैं अपनी, अभी भी अगर इसी तरीके की चीजें रहती हैं तो? हमारे तो 30 के 30 विधायक आए हैं, एक वोट कैंसिल हुआ है, वो कैसे कैंसिल हुआ है ये एक जांच का विषय। ये 1-2 दिन में चीजें साफ होंगी। चलिए ठीक है, विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ बने हुए हैं। विजेंद्र जी, जिस तरीके से अंतरात्मा का विषय लगातार बढ़ रहा है, तो आपको लग रहा है कि अभी और विधायक भी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में, मैं जब डिबेट में जाता था तो मैं हमेशा डिबेट में कहता था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंतरात्मा की आवाज सुन लेता है वो कांग्रेस पार्टी में रुकता नहीं है, पार्टी छोड़ देता है। और जो अंतरात्मा की बात सुनकर के वोटिंग करता है वो कभी कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं कर पाता है। चलिए ठीक तो है, कांग्रेस के मित्र विश्वास नहीं करते। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इसी बीच कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीबी बत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सर, मेरी आवाज पहुंच पा रही है जी? आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे दोबारा से संपर्क करने की। लेकिन हमारे साथ बालमुकुंद शर्मा जी भी बने हुए हैं और विजेंद्र नेहरा जी भी लगातार मौजूद है। विजेंद्र जी, आपसे भी सवाल यहां पर यह बनता है कि हरियाणा में जिस तरह से खेला हुआ है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के भीतर घात की जो समस्या थी वो सबके सामने थी, कुलदीप बिश्नोई का मुद्दा किसी से छुपा हुआ नहीं था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की थी कुलदीप बिश्नोई ने बीते दिनों, कहीं उसी वक्त तो सारी सेटिंग बीजेपी ने नहीं कर ली थी? देखिए, उस समय तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया था कि वो अपने हलके की समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और जिनका समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया था। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी को जब धमकी भरे कुछ फोन आए तो उसमें भी जब तत्कालिक रूप से तुरंत कार्रवाई हमारी सरकार ने की, तो उसके लिए भी कुलदीप बिश्नोई जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद किया था। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की इस करारी हार के लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी स्वयं जिम्मेदार हैं, जैसे कि अभी बालमुकुंद शर्मा जी ने भी स्वयं कहा। और उसके बाद उनके जो नवनिर्वाचित अभी जो अध्यक्ष बने हैं, ये अपने उदयवान जी और सोनिया जी और राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी भयंकर ग्रुपबाजी है कि हमारे जो बालमुकुंद शर्मा जी यहाँ पे हैं वो सच हमेशा बोल देते हैं, तो इस नाते 2-2 प्रवक्ताओं की सूची में इनका नाम भी नहीं है। बताइए, कमाल की बात है। और ये लोग अभी 2-2 प्रवक्ताओं की सूची इन्होंने जारी की, तो एक ग्रुप ने उस सूची पर रोक लगवा दी। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और कुमारी शैलजा जी ने प्रवक्ताओं की सूची पर रोक लगवा दी। तो इनके अंदर लेकिन तो ये भी तय नहीं है कि डिसीजन कौन लेगा, विजेंद्र जी, कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा।
आपकी बात बिल्कुल समझ आती है, लेकिन विजेंद्र जी, क्योंकि नए विधायक तो आपके भी पार्टी में कई आए हैं इस बार, कांग्रेस में ही नए नहीं थे, आपके पार्टी में भी कई नए विधायक आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष के खेमे का कोई भी वोट रद्द नहीं हुआ। आप क्या मानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी का जो एक वोट रद्द हुआ है, क्या वो साजिश के तहत किया गया, या फिर हो सकता है गलती हो जाती है विधायकों से भी? देखिए, मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की लगभग 10 दिन की ट्रेनिंग और भारतीय जनता पार्टी की 1 घंटे की या 1 दिन की ट्रेनिंग उस पर भारी पड़ गई है। इनकी 10 दिन की ट्रेनिंग और हमारी 1 दिन की ट्रेनिंग उस पर भारी है, क्योंकि हमने अपने विधायकों को 8 तारीख की शाम को बुलाया था, 9 तारीख को प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी थी, और ये लगभग 7 से 10 दिन से ज्यादा से वहां रायपुर में 1000 किलोमीटर दूर ले जाकर के विधायकों को ट्रेनिंग लगातार करते रहे, लेकिन वो भी फेल होगी। मैं ये मानता हूं कि ये कोई गलती से नहीं हुआ, ये कांग्रेस पार्टी के विधायक ने अपनी अंतरात्मा से अपनी वोट को कैंसिल कराया है। ठीक है, बाल मुकुंद जी, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि अंतरात्मा की आवाज के चलते ये सब चीजें हुई हैं। नहीं, मैं तो आपको बता दिया था कि ये जांच का विषय, पार्टी इस पर भी संज्ञान ले। जब पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई को नोटिस दिया है, उनको बर्खास्त किया जाएगा, तो अगर इन विधायक ने भी ऐसी गलती की है, वो संज्ञान में है। लेकिन बाल मुकुंद जी, ये स्कूल का कोई पेपर नहीं है, राज्यसभा का चुनाव था, ये गलती कैसे स्वीकार की जा सकती है अगर आप इसको गलती ठहरा रहे हैं तो? नहीं, ये गलती जो भी है, बाल मुकुंद शर्मा जी, जिससे आप गलती स्वीकार कर रहे हैं, विजेंद्र नेहरा जी उसे साजिश कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये गलती नहीं है। मैं ये जानबूझ के किया है। ये देखिए, ये जांच का विषय है ना जी, आप ऐसे नहीं रोक सकते, ऐसे एक मिनट में हम अपनी बातों को ऐसे नहीं कह सकते। वो जांच, अगर वो साजिश है तो उनको बर्खास्त किया जाएगा, पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, पार्टी से गद्दारी की है उस पर संज्ञान लिया जाएगा। और मैं कैसे जांच करेंगे बाल मुकुंद शर्मा जी, थोड़ा आप स्पष्टीकरण देंगे, थोड़ा सरल तरीके से समझाइए कैसे जांच की जाएगी? हमारे जो वहाँ एजेंट थे, वो खुद हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी थे जी। सब लोगों ने उनको दिखा के वोट डाला है, तो वो जो वोट रद्द हुई है, विवेक बंसल जी को खुद पता होगा जरूर उसमें कि वो सब वोट उन्होंने दिखा डाले। जो गलती चुनाव प्रभारी जो चुनाव के इंचार्ज है वहाँ, जो चुनाव आयोग से आए हैं, उन्होंने गलती बताई है कि ये गलती है, वो बंसल जी को पता है, तो इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई या उनको नोटिस या कारण बताओ नोटिस उनको जारी किया जाएगा। सारी चीजें पार्टी प्लेटफॉर्म पर होगी, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी फिर भी ये तो भाजपा की भी साजिश हो सकती है, इन्होंने किस तरीके से क्या किया, क्या नहीं किया, बहुत विषय है इसमें। एकदम से दूसरे पे आरोप लगाकर आप खुद कैसे बच जाएंगे? आप बीजेपी की साजिश कह रहे हैं, लेकिन आप अपनी गलती भी तो स्वीकारिए ना। नहीं, आपको क्या लगता है, इतनी देर हमसे आप बात कर रहे हैं, आपको कभी मेरी बात तो ऐसा लगा कि कोई मैं लाग लपेट कर रहा हूँ? मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अभी तक वो चीजें प्लेटफॉर्म पर नहीं आई। अब आप तो मीडिया लोकतंत्र से सिस्टम होती है, आपको खुद पता नहीं किस विधायक का वोट रद्द हुआ है, तो हम इस पे जल्दबाजी होगा। मैं पार्टी प्रवक्ता के तौर पर एकदम से ठीक है बाल मुकुंद जी, ठीक है विजेंद्र जी, बाल मुकुंद जी और रितेश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल जांच का विषय जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो गलती हुई है वो जांच का विषय है। एक छोटे